जय श्री राम साथियों, सभी भक्तों को जय श्री राम। तो आज मैं आपको एक बहुत ही रोचक कहानी सुनाऊंगा। कथा है, भगवान के नाम की कथा। तो कथाएं काल्पनिक भी हो सकती है, कुछ सत्य घटना पे भी आधारित हो सकती है, लेकिन हमको उससे क्या शिक्षा ग्रहण करनी है, वो कहानी कथा हमको क्या कह के जा रही है, उस बात पे हमको ध्यान देना है। तो एक बार क्या हुआ, भगवान न्याय कैसे करते हैं वो इस कहानी में कथा में बताया गया है कि भगवान किस प्रकार से न्याय करते हैं और मनुष्य के सोचने की जो शक्ति है वो किस प्रकार से काम करती है और भगवान किस हिसाब से न्याय करते हैं, वो बात हम समझेंगे आज। तो एक बार क्या हुआ, एक मंदिर के पास एक वृक्ष के नीचे दो व्यक्ति आराम कर रहे थे। तो तीसरा व्यक्ति भी उनके पास आ गया। चबूतरा जैसा बना हुआ, चबूतरे में करते ही हैं, कई जगह आपने देखा होगा मंदिरों पर चबूतरे रहते हैं, वृक्ष रहता है, उसके नीचे लोग आराम करते हैं। तो आराम करते हैं तो थोड़ी देर बाद तीसरा व्यक्ति भी वहाँ आ गया और उस समय शाम का समय था, धीरे धीरे रात हो रही थी। तीसरे व्यक्ति ने कहा कि मुझे भूख लगी, आपके पास खाने का कुछ है क्या? तो उन दोनों व्यक्तियों ने हाँ हाँ है। एक व्यक्ति ने बोला मेरे पास में 3 रोटी और थोड़ी सब्जी है, और दूसरे व्यक्ति ने कहा मेरे पास 5 रोटी और थोड़ी सब्जी है, तो अपन सब मिल बांट के खा लेते हैं। तो इस प्रकार रोटी हुई टोटल 8। अब 8 को 3 व्यक्ति में कैसे बांटे, तो ये भी दुविधा पैदा हो गई। तो एक व्यक्ति ने बोला कि ऐसा करते हैं, इन सभी रोटियों के एक एक रोटी के 3-3 टुकड़े कर देते हैं। तो 8 रोटी है तो 8 × 3 यानी कि 24 टुकड़े हो जाएंगे, और फिर जो है हम 24 टुकड़े हैं तो 8-8 टुकड़े अपन तीनों व्यक्ति खा लेंगे, तो सबको बराबर हिसाब मिल जाएगा और सबका पेट भी भर जाएगा, थोड़ी थोड़ी सब्जी खा के अपनी संतुष्टि कर लेंगे। बोले हाँ हाँ ये बात ठीक है, चलो चलो। इस प्रकार उन्होंने 24 टुकड़े कर लिए, हर एक रोटी के 3-3 टुकड़े किए और सबने 8-8 टुकड़े लेकर भोजन कर लिया। पानी वानी पी के आराम से थोड़ी देर सत्संग वगैरह किया और फिर सो गए। सुबह उठे तो वो जो आदमी आया था भूखा, उसको वापस अपने गंतव्य स्थान की ओर जाना था। तो उसने क्या किया, उनको 8 सोने की गिन्नियाँ यानी कि सोने के सिक्के दे दिए और फिर वो वहाँ से चलता बना। अब वो तो चला गया। अब वो जो दोनों बच्चे थे वो बोले यार इसको बांटे कैसे अपन, क्योंकि तुम्हारी 3 रोटी थी, मेरी 5 रोटी। अच्छा 3 तुम रख लो, 5 मैं रख लिया। 5 जिसकी 5 रोटी वो 5 रख लो और 3 रोटी 3 रख लो। तो 5 रोटी वाला बोलता नहीं नहीं मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए, बराबर ही बांट लेते हैं अपन। 8 है, मतलब 8 गिननी है तो 4-4 बांट। बोले नहीं नहीं। 3 वाला बोलता मैं ज़्यादा क्यों लूँ, मेरे तो हिस्से में 3 रोटी थी तो मेरे को कम ही है। तो वो ऐसे झगड़ते होते पुजारी के पास गए, वो मंदिर के जहाँ मंदिर के बाहर बैठते। तो पुजारी ने बोला अरे यार ये तो बड़ी विचित्र अवस्था है, लोग तो अधिक हड़पने के लिए झगड़ा करते हैं और तुम लोग जो वो अधिक देने के लिए झगड़ा कर रहे हो, ये तो बड़ी असमंजस वाली स्थिति यार, जिसके लिए तो मुझे भी सोचना पड़ेगा। तुम ऐसा करो, ये 8 सिक्के मुझे मेरे पास रख लो और ऐसा करना कि कल आना वापस। बोले ठीक है, तब तक मैं कोई उपाय ढूंढ लूँगा इसका, झगड़ो मत। बोले ठीक है ये रखो आपके पास। फिर दोनों रख के चले गए। फिर दूसरे दिन आए, बोले क्या सोचा पंडित जी महाराज? बोला कि यार मेरे को रात में उनके भगवान सपने में आए। किसके? पंडित जी के, पुजारी के। तो भगवान को उन्होंने दुविधा बताई कि ऐसी ऐसी दुविधा हो गई है, लोग बाग ज़्यादा देने के लिए झगड़ा कर रहे हैं, लेने के लिए नहीं। तो बोला कि यार तो क्या करूं मैं, कैसे बांटूं? मैं सोच रहा हूं 3 वाले को 3 दे दूं, 5 रोटी वाले को 5 की नहीं दे। बोले नहीं, भगवान ने बोला ऐसा नहीं हो सकता। बोले तो फिर प्रभु कैसा होगा? बोला कि जिसकी 3 रोटी थी उसको 1 ही गिन्नी मिलेगी, यानी कि 1 ही सिक्का मिलेगा, और जिसकी 5 रोटी थी उसको 7 सिक्के मिलेंगे। अरे प्रभु ऐसा कैसे? बोला देखो जिसकी 3 रोटी थी तो उससे रोटी के 1 रोटी के 3 टुकड़े, तो टोटल कितने टुकड़े हो गए? 5-3 15 टुकड़े हो गए। 15 टुकड़े में से जो 8 टुकड़े थे वो तो उसने स्वयं ने खा लिए, अब बचे 7 ही, ठीक है। और जिसकी 8 रोटी थी उसके कितने टुकड़े हुए? 5 रोटी थी उसके कितने हुए? 5-3 15 टुकड़े हुए। नहीं सॉरी, 3 रोटी थी उसके कितने हुए? 9 टुकड़े हुए। 9 टुकड़े में से 8 टुकड़े तो वो स्वयं खा गया, तो 1 ही टुकड़ा बचा। और जिसकी 5 रोटी थी उसके 15 टुकड़े हुए। 15 टुकड़े में से उसने 8 टुकड़े खा लिए और 7 टुकड़े बचे। तो उसको जो 7 टुकड़े बचे तो 7 गिन्नी, मतलब 7 टुकड़े उसने दूसरे को खिलाए, तो 7 गिन्नी उसको मिलनी चाहिए। और जिसका 1 ही टुकड़ा पूछा, 1 ही टुकड़ा खिलाया दूसरे को, तो उसको 1 गिन्नी मिलेगी। तो इस प्रकार वो सुबह फिर वापस वो दोनों आ गए। तो उनको इस प्रकार उनके समझा के
अपना सिक्के दे दिए और फिर पूजा ने बोला देखो प्रभु की आज्ञा ऐसी है। तो यानी कि भगवान के यहाँ न्याय किस प्रकार होता है वो अपनी सोच से भी परे होता है। भगवान कब किसको कहाँ क्या दे देवे कोई भरोसा नहीं। इसलिए हमको अपने कार्य के साथ साथ भगवान में मन लगाना चाहिए, भगवान को याद करते रहना चाहिए और जो भी अपन को मिलता है उसके लिए भगवान को अवश्य धन्यवाद देते रहना चाहिए, क्योंकि भगवान अपने को जितना चाहिए उससे भी और अधिक देने की इच्छा रखते हैं, भगवान देना चाहते हैं। बस जरूरत है तो भगवान नाम जप करने की। बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।